अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरफा बाबर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज रमज़ान की 12वीं सहरी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का मेरा व्लॉग जो है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है, क्योंकि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है तो हमारी रूटीन एकदम से चेंज हो जाती है, तो हमें चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रात को उठना होता है, सहरी बनानी होती है और फिर घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना, टाइम देना होता है, खुद को भी टाइम देना होता है और ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थकावट भी हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती और सब चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम डोमेस्टिक वुमेन्स जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, माशाल्लाह से सब बहुत समझदार होती हैं। तो मैं अपनी रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, रमज़ान में सबसे पहले जो मेरी पहली कोशिश होती है ना कि मैं 2 बजे उठती हूँ। 2 बजे का उठना मेरा आइडियल टाइम होता है और सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं तहज्जुद ज़रूर पढूँ, क्योंकि तहज्जुद का टाइम जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है और कबूलियत का टाइम होता है। और रमज़ान में तो अल्लाह ताला इतने हमारे करीब होता है कि हमारी दुआएँ वो बहुत जल्दी सुन लेता है। और रमज़ान का महीना इतनी रहमतों और बरकतों वाला होता है, पूरे साल के बाद ये मुबारक महीना आता है, तो हमें चाहिए कि जितना हो सके हम अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की दुआ करें और तौबा करें और अपनी दुनिया और आखिरत संवार लें और अपने लिए बख्शिश तलब करें, तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ कर देता है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि मैं पानी पी लेती हूँ। पानी जो होता है मैं नीम गर्म लेमन वाटर पीती हूँ, और पानी क्योंकि मैं पहले पी लेती हूँ, खाने से पहले, हर चीज़ से पहले मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि उसके बाद खाने के बाद मैंने पानी नहीं पीना होता। जब मैं सहरी कर लेती हूँ तो फिर उसके बाद मैं पानी नहीं पीती। उससे पहले पहले मैं 1-2 गिलास जितना मैं पी सकती हूँ मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि साथ-साथ केयर भी ज़रूरी है और मैदा वगैरह डिस्टर्ब नहीं होता। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि वो हमेशा खाना खाने से पहले पानी पी लेते थे और फ़ौरन बाद कभी भी पानी नहीं पीते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में शिफ़ा है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर जहाँ तक हो सके अमल करूँ। और 2 बजे उठने का मकसद भी ये होता है कि अफरा तफरी ना पड़े, मैं आराम आराम से जो है चीज़ें सारी सेट कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने आमलेट बनाने स्टार्ट कर दिए थे। आज मैं बना रही थी वेजिटेबल ऑमलेट। वैसे नॉर्मली कभी कभी जो होता है वो मैं एग योक वाले अंडे बना लेती हूँ और कभी कभी वेजिटेबल ऑमलेट बनाती हूँ। वैसे बच्चों को ज़्यादातर वेजिटेबल ऑमलेट पसंद है और साथ में इनको पराठे बना के देती हूँ, और हस्बैंड भी अंडा और पराठा खा लेते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा ग्रीन अनियन और बंद गोभी, और इसका बहुत ही मज़े का ऑमलेट बनता है। और साथ हम दही लेते हैं, बच्चे अंडा और पराठा खा लेते हैं, हस्बैंड भी अंडा और पराठा खा लेते हैं, और मैं सादी रोटी के ऊपर देसी घी लगा के तो सालन के साथ, और साथ ही फिर मैं पराठे भी बना लेती हूँ। और बच्चों को मैं पहले नहीं जगाती हूँ, पहले मैं खुद उठती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, पराठे बना लेती हूँ, अंडे बना लेती हूँ, दही वगैरह सेट करके रख लेती हूँ, और फिर मैं उनको जगाती हूँ। और ये सारा काम सहरी का मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं होती, ना ही मुझे अफरा तफरी पड़ती है। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है, थोड़ा सा जल्दी उठना होता है, और एक तो इससे ये होता है कि हम एकदम से सारी चीज़ें नहीं खा रहे होते, और मैदा भी हमारा ख़राब नहीं होता, और फिर आराम आराम से हम खा लेते हैं। और साथ ये होता है कि आराम से सहरी भी टाइम पे तैयार हो जाती है। और फिर सबको सहरी कराने के बाद एंड पर मैं ख़ुद अपनी सहरी करती हूँ, और फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने 1 कप चाय या कॉफ़ी पीनी होती है। चाय वैसे मैंने छोड़ी भी है, अब मैं कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि चाय से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैदा डिस्टर्ब हो गया था, तो फिर चाय मैंने छोड़ दी थी। तो बस फिर चाय और कॉफ़ी पीने के बाद सहरी का इख्तिताम हो जाता है, और पानी जो होता है वो मैं शुरू में पी लेती हूँ, लास्ट तक मैं फिर पानी नहीं पीती। उसके बाद हम वज़ू वगैरह करके तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। और इस सारे टाइम पे जो मेरा बेस्टेस्ट और फेवरेट टाइम होता है ना, वो फजर की नमाज़ और कुरान पाक की तिलावत होता है। तिलावत करना मुझे इतना पसंद है, और मैं इतना मुझे सुरूर आता है जब मैं तिलावत करती हूँ कि मैं बिल्कुल खो जाती हूँ, और मुझे दिल नहीं करता कि मैं स्टॉप कर दूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं अपनी तिलावत आपके साथ भी शेयर करूँ। फजर के टाइम पे वैसे मैं सूरह यासीन और सूरह मुज़म्मल की तिलावत करती होती हूँ, लेकिन अभी मैं सूरह वाक़िया की कुछ आयात आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सूरह वाक़िया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
اچھا، میں جب بھی تلاوت کر کے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں نا تو میری ویڈیو پہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے، پھر مجھے ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو ابھی پھر میں نے کافی ساری تلاوت کر کے لگائی تھی، لیکن کاپی رائٹ آ گیا تو پھر میں نے اس میں بالکل کم کر کے تو دوبارہ سے اپلوڈ کروں گی اور وہ والی ڈیلیٹ کروں گی۔ فشاربون شرب الحیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ میں زبانیں پڑھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں نے حفظ کیا ہوا ہے، تو ویسے ہی میں نے قرآن پاک کھولا ہوتا ہے تاکہ کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو جائے۔ اچھا، یہاں پر میں نا ایک چکر میں نے بازار کا بھی لگایا تھا، اور نا میں نے ایک مگ خریدا تھا کافی کے لیے۔ اچھا، مجھے جب بھی میں بازار جاتی ہوں نا تو کوئی بھی کہیں پہ میں مگ دیکھتی ہوں نا کوئی پیارا سا، خاص طور پہ بلیک کلر مجھے اتنا اٹریکٹ کرتا ہے، جب بھی میں جاتی ہوں تو میں کوئی بلیک کلر کا مگ اٹھا کے لے آتی ہوں۔ ویسے کوئی بھی مجھے اچھا لگے نا تو میں لے آتی ہوں، مگ میرے پاس کافی سارے ہو گئے ہیں، تو مگ لینا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ ایک بہت پیارا سا چھوٹا سا میں نے ایک وہ دیکھا تھا، کڑا سا تھا، میری نیس ہے چھوٹی سی 3-4 منتھ کی، میری سسٹر کی بیٹی ہے، تو اس کے لیے مجھے لگا کہ یہ بہت پیارا لگا مجھے، تو میں نے کہا میں اس کے لیے بائی کر لیتی ہوں، تو یہ میں نے بائی کر لیا تھا۔ آئی ہوپ کہ اس کو اچھا لگے گا۔ اور اس کے بعد یہ تھی شاشلک سٹکس، اکثر کوئی ریسپیز وغیرہ بنانے میں کام آ جاتی ہیں، تو یہ بھی میں لے آئی تھی۔ اچھا جی، تو یہاں پر ظہر کا ٹائم ہو چکا تھا اور موسم بڑا اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آج دھوپ بھی نہیں ہے، موسم بڑا پیارا تھا۔ تو ظہر کے بعد جو ہوتا ہے نا، میں اپنے سارے کام جو ہوتا ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ سحری اور افطاری کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو میں سٹیپ بائی سٹیپ آرام سے جو ہے نا سیٹ کر کے تو رکھ دیتی ہوں، تاکہ بعد میں افراتفری نہ پڑے اور آرام سے سارے کام ہو جائیں، دوڑ نہ لگ جائے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ فروٹ اور سحری اور افطاری کے لیے کچھ سامان بھی آ چکا تھا، تو اب میں ساری چیزوں کو جو ہے نا تیار کر کے رکھ دوں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے نا اسٹرابری کو ایک بول میں نکال لیا تھا، اور اسٹرابری اتنی فریش اور اتنی اچھی آئی ہوئی آج کل، اس کو اسٹرابری کو رمضان میں ضرور استعمال کریں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو وائٹامن سی کا یہ بیسٹ سورس ہے، اور اس کے بعد امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے، اور بہت ہی زبردست ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ اور اس کے بعد جو ہے دودھ وغیرہ کو بھی تیار کر کے رکھ دوں گی۔ دودھ جو ہوتا ہے وہ میں ابال لیتی ہوں، اس وقت بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں، تاکہ شام تک جو ہے ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر ہم اس کا شیک بنا لیتے ہیں، اسٹرابری اور دوسرا فروٹ وغیرہ ایڈ کر کے۔ اچھا، میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہر وقت جو ہوتا ہے نا، زیادہ تر میں باوضو رہتی ہوں، میرا یہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے، شوق ہے مجھے باوضو رہنا۔ اور جب میں باوضو ہوتی ہوں تو میں کچن میں جتنی دیر کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں ہر وقت تلاوت کرتی رہتی ہوں اور اذکار وغیرہ کرتی رہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ کام کرتی ہوں، تو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے اور اتنا سرور آتا ہے، میں بالکل بھی میں باقی باہر کی دنیا سے بالکل بے خبر ہوتی ہوں، اور اپنے دھن میں لگی رہتی ہوں، اور آرام سے کام کرتی رہتی ہوں، اور ساتھ میں تلاوت کرتی رہتی ہوں، اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں اچھے اثرات پڑتے ہیں اور بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ دہی کو میں ایک باؤل میں نکال لیتی ہوں، اور چینی وغیرہ ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے اچھا سا تو پھر میں فریج میں رکھ دیتی ہوں، تاکہ سحری کو جب ہم اٹھتے ہیں تو دہی وغیرہ ہر چیز تیار ہوتی ہے، تو پھر دہی نکال کے ہم آرام سے استعمال کر لیتے ہیں۔ اچھا، رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادت کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات بھی ساتھ ساتھ کریں، کیونکہ رمضان کا جو مین پرپز ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، جوتوں کی کلیکشن ہے، کپڑوں کی کلیکشن ہے، جیولری کی کلیکشن ہے، ہم لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں، اس کی کلیکشن ہے، فلاں کی کلیکشن ہے، تو یہ اتنی غلط چیز ہے، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، اور ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ پرانا کپڑا پہلے صدقہ کرو اور پھر نیا خریدو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا مال جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے ہم نے رکھا ہوتا ہے، اور ہم اتنا نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو اپنی جو ہے پرانی چیزیں اٹھا کے ہی نہیں دے سکتے، تو کم از کم جو پہلے رکھی ہوتی ہیں پرانی چیزیں وہ اٹھا کے کسی غریب کو دیں، کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو
जिनके पास खाने को रोटी नहीं होती, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं होता, और बहुत सी ऐसी बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनका भी दिल करता है कि हम भी अच्छी अच्छी चीज़ें पहनें और कपड़े पहनें और ज्वेलरी पहनें, तो उनकी भी ईद हो जाती है, तो कितना अच्छा लगता है। और अगर हम इस तरह से करते हैं ना, तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। किसी की मदद करके बहुत दिल को सुकून मिलता है और खुशी हासिल होती है। असल खुशी जो होती है ना, बिल्कुल हकीकी जिसको कहते हैं खुशी, वो इसी चीज़ में है, तक़सीम करने में, देने में। और हमें इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हम किसी को कुछ दे सकें, वरना अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए खुद काफ़ी है। बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दूसरों की मदद करने वाले बने। आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी और अब मैं पैटीज़ तैयार करने लगी थी, और ये पैटीज़ की रेसिपी मैंने पहले पिछले व्लॉग में भी दी थी। अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ साथ काम भी कर रही थी और साथ साथ मैं सूरह मुल्क की तिलावत भी कर रही थी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। फलम्मा रअूहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीन कफ़रू वक़ील हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन माअहु रहिमाना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम। बीच में से मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दिया क्योंकि पता नहीं क्या बात है, जब भी मैं तिलावत करती हूँ कॉपीराइट ले आते हैं, तो फिर इस वजह से मैंने जो है ना अभी थोड़ी सी बीच में से काट दिया है ताकि जो है कॉपीराइट का इशू ना हो। आई होप के सेफ हो जाए। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। सदकल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब मैं तिलावत करती हूँ ना तो मेरा बस बिल्कुल मैं पुरसकून हो जाती हूँ और मेरा दिल करता है कि बस मैं पढ़ती जाऊँ, फिर मेरा दिल नहीं करता रुकने को। और सूरह मुल्क की ये आखिरी आयत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, पैटीज़ मैंने बना के इनको फ्रीज़ कर दिया था इसमें किसी भी कंटेनर में डाल के, तो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर जब इफ्तारी के टाइम पे बस मैं निकालती हूँ और फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, वैसे तो कुरान पाक पढ़ना हमेशा ही ज़रूरी होता है, लेकिन रमज़ान के महीने में कुरान पाक की तिलावत करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके हम समझ के पढ़ें। अल्लाह ताला ने ये किताब हमारे लिए नाजिल किया और वो हमसे मुखातिब है, तो हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है और हमें समझना चाहिए। तादाद मैटर नहीं करती कि हमने कितना पढ़ा है। कुरान पाक ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, कुरान पाक को समझ के पढ़ना ज़रूरी है। बेशक थोड़ा पढ़ें लेकिन समझ के ज़रूर पढ़ें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इफ्तारी हमारी मुकम्मल हो चुकी थी और मैंने सारा जो है चीज़ें बना ली थी और टेबल मेरा तैयार हो चुका था। यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा दिया था और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, मेरे लिए अहम होती है, वो ये होता है कि मैंने अपने नेबर्स को भी ज़रूर भेजना होता है और अपने खाने से पहले मैं हमेशा अपने नेबर्स को भेजती हूँ। ये मेरा शुरू से मेरी आदत है कि हमेशा, क्योंकि हमारा जो हमारे हमसायों के हम पे बहुत ज़्यादा हुकूक होते हैं और ये हुकूक अदा करने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम जो खाते हैं, हम जो पहनते हैं, उसमें हमारे हमसायों का भी हक़ होता है और ऐसे लोगों का भी हक़ होता है जो डिज़र्व करते हैं, जो कि मुफलिस और नादार होते हैं, उन लोगों का भी हक़ होता है। तो हम लोग जितना भी अल्लाह ताला हमें नेमतें देता है वो हम समेट लेते हैं और छुपा के रखते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ये हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमें चाहिए कि जो भी अल्लाह ताला हमें देता है उसमें से हम तक़सीम करें, उसमें से हम बाँटें, खैरात करें, तो उसमें और ज़्यादा बरकत पड़ती है और अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाता है। और ये महीना जो है वो स्पेशली अल्लाह ताला को राज़ी करने का महीना है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। इसी
میں ہماری فلاح ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اچھا جی، تو افطاری کے بعد پھر مغرب وغیرہ پڑھ کے تو پھر کچن کی بھی تھوڑی سی صفائی کر لیتی ہوں، تاکہ جو ہے پھر سحری میں اٹھنا ہوتا ہے تو سحری میں پھر اگر چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوں تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ایک اسپرے باٹل میں تھوڑا سا لیکوڈ بنا کے رکھا ہوتا ہے، جس کو میں پھر ساتھ ہی جو ہے اسپرے مار کے تو پھر میں صاف کر لیتی ہوں۔ اس میں میں ڈالتی ہوں سوڈا، لیمن میکس اور سرکہ وغیرہ ڈال کے، تو اس کو میں باٹل میں بھر کے رکھ دیتی ہوں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، کیونکہ مجھے اب کرنی ہوگی ریسٹ۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔